हेलो एवरीवन। आज का हिसाब है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जो कि 10वीं क्लास का है। वो भी भारतीय भवन से हम बताने वाले हैं। 5 का 1, 5 का 2, ये देखें, 5 का 1 बताएंगे, 5 का 1 बताएंगे, 5 का 2 बताएंगे, 5 का 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आप चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और एकदम आसान भाषा में बताएंगे, एकदम इजी ट्रिक में। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला देखिए, पहला सवाल क्या है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि एक दीवार है। ठीक है, जैसे जैसे आपको हिसाब बोलेगा, यानी जैसे जैसे आपको करने बोलेगा, जिस तरह आदेश देगा, आप उसी आदेश को पालन करते हुए आप पहले चित्र बना दें। पहला नंबर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखिए एक दीवार बना दी है, जिसका नाम क्या लिखा है, ए और बी। ठीक है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करिए। एक दीवार है। अब देखिए जिसका बी भाग भूमि पे है। देखिए बी भाग भूमि पे है। अब भूमि भी बना देते हैं। चलिए भूमि बना दिए। अब क्या है कि ए सी एक सीढ़ी है। अब देखिए यह एक यहाँ पर ए है और यहाँ नीचे ज़मीन में सीढ़ी डाल देंगे। ठीक है, एक सीढ़ी है जो सी बिंदु पे टिका हुआ। देखें सी बिंदु पर टिका हुआ। यदि कोण ए सी बी, यानी यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी, जो कि जो बीच में कोण होता है वही लिखेंगे। तो सी कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। और बी सी क्या बता रहा कि 3 मीटर है। यहाँ पर देखें ये 3 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई, यानी इसका लंबाई निकालना है, यानी ये एच। जब भी अगर आपको टेढ़ा तिरछा रहे, सीढ़ी जैसा रहे, आप हमेशा उन्हें एच ही मानिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा पी कहलाता है। ये देखें ये 60 डिग्री, ये थीटा ले रहे हैं तो ये पी हो गया और ये एच, और ये क्या हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। जब पी और एच हो गया तो बी नीचे लिख देंगे। अब देखिए बी और एच कौन सा हिसाब में, कौन सा फॉर्मूला में आता है, बी और एच आपका हिसाब में, यानी आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपका बी बटा एच आपका कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो बी बटा एच कॉस में आता है। किस चीज़ में आता है, कॉस में। अब कॉस लिख देंगे, ये 60 डिग्री थीटा है तो 60 डिग्री लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, बी बटा एच, बी कौन है भाई, बी सी है, एच कौन है, ए सी। अब सिंपली बस आपका चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र आप बना दिए, समझ लिए आधा हिसाब हो चुका है। चित्र पर ही आधा हिसाब है, बाकी आपको यानी जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए, तभी आपका हिसाब करेक्ट पूरा बन जाएगा आंसर तक। अब 60 डिग्री का मान बैठाएंगे। अब कॉस 60 डिग्री का, इसमें मान भी याद रखना पड़ेगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान बैठाएंगे 1/2। देखें 1/2, तो 1/, जब 2 बैठा देंगे और बी बटा एच, बी का मान कितना था, 3 था, और एच तो हम निकालेंगे ही। यहाँ पर देखें एच निकालेंगे ही, तो एच का मान वैसे ही लिख देंगे ए सी, बस हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एकदम इजी है। ए सी को 1 से गुना कर देंगे, ए सी हो जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 मीटर। ये हो गया आपका हिसाब। आपका हिसाब ये बन चुका है। ये आप ऐसे ही हमेशा, यानी पहले आप चित्र बना दें, जैसे जैसे लेगा उस तरह आप, यानी फिगर पहले बनाने की कोशिश करें। जब आपका फिगर करेक्ट बनेगा तो आपका हिसाब एकदम 100% है, करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट में, यानी 5 का 2 बताते हैं। 5, चलिए नेक्स्ट हिसाब है 5 का 2। 5 का 2 क्या है, ये देखिए एक मजदूर, यहाँ देखिए एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ रहा है। अब देखें, अब यहाँ पर आप पहले फिगर बनाए, क्या बनाए, फिगर बनाए। एक दीवार बना दी, और जाहिर सी बात है दीवार जब होएगा तो ज़मीन भी होएगा। जब दीवार रहेगा तो ज़मीन तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। बगैर ज़मीन का दीवार कैसे बनाएंगे, तो ये आपका ज़मीन हो गया और ये आपका दीवार हो गया। ये चित्र के अनुसार, ये सवाल के अनुसार। अब देखिए एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ये देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी तो जाहिर सी बात तिरछा ही होगा, तो ये एच हो गया। अब नाम लिख सकते हैं ए बी सी, नाम रख दे।
बस कोई भी नाम हो, ABC, XYZ, कुछ भी रख दे, मुश्किल ना है। अब यहाँ पर देखिए जिसके ऊपरी भाग दीवार के शीर्ष तक पहुँचता है, देखिए ऊपरी भाग शीर्ष तक मतलब उसके शिखर तक, उसके ऊपर तक पहुँचता है। अब क्या बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। ये देखिए यही दीवार था ना, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। और बोल रहा है कि जो सीढ़ी आया है ऊपर से नीचे, वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर गया। ये देखिए 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से सीढ़ी कितना लंबा है, आपको दूरी पूछ रहा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मजदूर का दूरी पूछ रहा, तो दूरी में क्या निकालेंगे, तो बस आप सीढ़ी का लंबाई निकाल दें, क्योंकि सीढ़ी जितना लंबा होगा वो उतना ही दूरी तक तय करेगा। तो पहले आपका सीढ़ी की लंबाई, यानी ये थीटा हो गया, तो जाहिर से बात है ये क्या हो गया, ये P हो गया, और ये H है और ये B है। तो देखिए P/H कौन सा फार्मूला में आता है, ये देखिए, चलिए बताते हैं। P/H किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। किस में आता है भाई, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। अब P/H लिखेंगे, PAB हो गया और H क्या हो गया, AC हो गया। इसमें भी सेम वही निकालना है। अब देखें साइन थीटा का मान, यानी साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब P का मान बैठा देंगे, यहाँ देखिए P का मान क्या था, 15 मीटर। अब 15 मीटर बैठा देंगे, 15 मीटर। अब बटा AC तो निकालना ही हमें, सीढ़ी तो निकालना ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस सिंपली AC को √3 से गुना कर देंगे। आपका यहाँ पर आ जाएगा AC गुना √3 बराबर 15 दूना 30। अब AC को इधर छोड़ देंगे, क्या करेंगे, AC को इधर छोड़ देंगे, तो क्या हो गया 30, और ये बट्टा जो है √3 में आ जाएगा। आप चाहे तो इतना भी आप छोड़ दें आंसर, बट आपको अगर आर दूर ऐसा इस तरह जब भी आ जाए √3, √5, √5 + 3, √3 + 1, तो आप क्या करेंगे, सीधा सिंपली हारों का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हारों के परिमेयकरण, तो उसका करेक्ट आ जाएगा उसका आंसर। हारों के परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है कि आपको कुछ नहीं, बस ये नीचे वाला ये ऊपर लिखना है और ऊपर वाला सेम नीचे। अगर प्लस माइनस होता, अगर हो जाता आपका √3 + 1, तो इधर हो जाएगा √3 - 1, और वही सिंपल जो सेम है ऊपर में वही सेम नीचे लिख देना। अब 30 को √3 से गुना करेंगे, 30 √3, अब बटा √3 और √3 3 होता, 3 दहें के 30। अब ये देखे आपका आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। ये क्या निकल गया भाई, ये निकल गया है आपका सीढ़ी की दूरी, यानी सॉरी ये मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यानी सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की जितना लंबाई होगी उतना ही मजदूर तय करेगा दूरी। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट तीसरा हिसाब, तीसरा नंबर का हिसाब है। चलिए तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा में सवाल क्या है, सवाल को गौर से पढ़े और उसी के ज़रिए से आप चित्र बनाना शुरू कर दें। तो चित्र बनाने से क्या फ़ायदा आपको है कि हूबहू आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे चित्र बनाएंगे, तो आपका जल्दी बन जाएगा। आप देखिए 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, देखिए खंबा बना दे। आप देखिए करेक्ट बनाते हैं अच्छा से, चलिए देखें एक खंबा बना दे। अब खंबा कहाँ होएगा, ज़मीन पे होएगा, ज़मीन भी बना दे। खंबा जब बना दिए तो ज़मीन भी बनाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर खंबा हो तो ज़मीन पे ही खंबा होएगा। दीवार बना रहे तो पहले ज़मीन बना देंगे। सबसे पहले आपका नीचे बना दिए, बेसमेंट बना दिए, उसके बाद हम एक खंबा डाल दिए। खंबा सीधा खड़ा है और इसको खड़ा रखने के लिए देखिए कुछ किया है लगता है। ये देखें तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर यानी स्थिर कर दिया, यानी एक जगह टिका दिया। तो अब देखिए स्टील के तार लगाया, क्या लगाया, स्टील का, यहाँ देखें तार लगा दिया। अब तार लगाया तो कौन सा कैसा स्टील का तार लगाया, देखें इस तरह का, ये देखें आपको इस तरह का लगाया। ये देखिए यहाँ पर एक तार डाला, ये देखिए ये खंबा है। ये खंबा को स्थिर करने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए लोग यहाँ पर एक खंबा को
खंबा को लेते हुए एक तार डाल देता। अब देखो यहाँ पर कोण बन गया, यहाँ गौर से देखें, ये 30 डिग्री का क्या बना, ये सॉरी 90 डिग्री का क्या बना, कोण बन गया, समकोण डिग्री, यानी समकोण 90 डिग्री का बोला जाता है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसी तरह का वहां पर खंबा डाला है, देखें, ये देखें, इसी तरह एक तार डाल दिया, स्टील का तार डाल दिया। अब देखें, जब स्टील का तार डाल दिया तो क्षैतिज भूमि पर स्थिर कर दिया, पहले नाम लिख देते हैं ABC, और वो जो ये तार क्षैतिज जमीन से यानी जमीन के साथ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। देखें कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो बताइए कि तार कितना लंबा, ये देखें। फिर यहाँ पे AC निकालना है। अब देखिए यहाँ थीटा, तो ये P है और ये H है। देखिए एकदम इजी है भाई, P और H किस में आता है, बना सकते हैं आप अपने से। आप ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर यानी लिखें कि हाँ आपका हिसाब आपको समझ में आया या नहीं, आप अपने से बना सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें आप। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान P/H होता है। तो साइन थीटा का यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 45 डिग्री, तो P/H लिखेंगे। तो P क्या हो गया, AB हो गया, और H हो गया AC। अब यहाँ पर 45 का मान आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं यानी आप मान को याद करें। आपको मान को याद करना नहीं, आपका एक ट्रिक दिया गया है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आप उसे जाके देखिए। आप एक बार देखेंगे हमेशा हमेशा के लिए आपको मान याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा माइंड में बैठा रहेगा साइन 45 का मान कितना होता है। तो चलिए वही तरीका से हम याद करते हैं, तो बताते हैं क्या है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब यहाँ पर P का मान देके बैठा दे, यहाँ पर P का मान कितना है, यहाँ पर मान तो लिखे ही नहीं। अब देखिए 10 मीटर खंबा, सॉरी यहाँ पर 10 मीटर खंबा है, यहाँ पर 10 मीटर लिखना पड़ेगा, 10 मीटर खंबा है, ठीक है। 10 मीटर खंबा, तो यानी P बराबर 10 मीटर है, 10 मीटर। और AC निकालना है, AC वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे सेम फार्मूला अपनाना है आपको, AC को 1 से गुना करेंगे, AC 10√2। अभी क्या बोले थे, इतना में भी आप आंसर लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं। आपको नंबर 5 का नंबर है तो 5/5 एकदम मिल जाएगा। बट आपका अगर किताब से देख रहे होंगे तो आपका आंसर इस तरह का नहीं है, आपका आंसर होगा यानी मान बैठाना पॉइंट में होगा शायद। अब √2 का यानी मान बैठाना है, इसका यानी वर्गमूल निकाल करके आएगा 1.41। आप इसका आंसर देख सकते हैं, आपका हो जाएगा यानी दोनों को गुना करेंगे तो 14.1 मीटर लगभग में होएगा। आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पर आंसर दे दें, आपका यानी 5 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप पहले चित्र बनाएं, सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए और अगर आपको कोई हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई भी त्रुटि हो और आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अपने दोस्तों को भी मदद करें। आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी यानी सीख सके बगैर ट्यूशन बगैर स्कूल गए हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।